ये दुनिया इंसानों की है और इंसान रिश्तों से बनता है। हम भले ही कितनी भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाए, लेकिन इंसानों के बीच सही समझदारी, संवाद और संवेदनशीलता की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। आज की इस किताब में हमें सिखाया गया है कि कैसे हम अपनी सोशल इंटेलिजेंस को इतना मजबूत बना सकते हैं कि हर रिश्ता, हर बातचीत और हर टकराव भी हमारे विकास का जरिया बन जाए। किताब की शुरुआत एक साधारण लेकिन गहरी बात से होती है। हम जो बोलते हैं वो तो लोग सुनते हैं, लेकिन जो हम बिना बोले जताते हैं वो असल में सबसे ज्यादा असर डालता है। जी हाँ, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे चेहरे के हाव भाव, हमारी आंखें, हमारी चाल, हमारे हाथों की हरकतें, ये सब कुछ ऐसा कहते हैं जो शब्दों से कहीं ज्यादा सच्चा होता है। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और वो आपकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा रहा होता है तो आपके दिल को तसल्ली मिलती है। लेकिन अगर वही इंसान आंखें चुरा रहा हो, शरीर झुका हुआ हो या बार बार घड़ी देख रहा हो, तो आप जान जाते हैं कि उसे आपकी बात में दिलचस्पी नहीं है। ये बातें इंसान खुद ब खुद समझ लेता है, क्योंकि हमारा दिमाग इन नॉन वर्बल सिग्नल्स को बहुत बारीकी से पहचानता है। इसी समझ को बेहतर बनाना इस किताब का पहला कदम है। फिर किताब हमें लेकर चलती है इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ। ये वो ताकत है जो किसी भी इंसान को लोगों से जुड़ने, खुद को समझने और दूसरों की भावनाओं को महसूस करने की काबिलियत देती है। इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 मुख्य स्तंभ होते हैं। पहला, खुद की भावनाओं को पहचानना यानी सेल्फ अवेयरनेस। अगर हम नहीं जानते कि हम क्यों नाराज हैं या उदास हैं, तो हम गलत फैसले लेते हैं। दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन ही यानी अपने गुस्से, डर, बेचैनी को समझकर उसे नियंत्रित करना। तीसरा है मोटिवेशन, खुद को बेहतर करने के लिए प्रेरित करना। चौथा है एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को महसूस करना। और पांचवा है सोशल स्किल्स यानी अपने रिश्तों को संभालना और सबके साथ मिलकर चलना। किताब में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि अगर आप किसी से सच में जुड़ना चाहते हैं तो आपको उसे सिर्फ सुनना नहीं बल्कि समझना होगा। इसके लिए जरूरी है एक्टिव लिसनिंग। इसका मतलब है कि जब कोई बोल रहा हो तब आप सिर्फ अपने जवाब की तैयारी ना करें, बल्कि उसके शब्दों, उसकी आवाज की टोन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सब पर ध्यान दें। इससे सामने वाला महसूस करता है कि उसे सुना जा रहा है और वो आपसे खुलकर जुड़ता है। इसके बाद आता है एम्पैथी। ये वो कला है जो 2 अजनबियों को भी गहरे दोस्त बना सकती है। जब आप किसी और के दुख में उसे अकेला नहीं छोड़ते बल्कि उसके साथ खामोशी से बैठे रहते हैं, तो आप उसे बता रहे होते हैं कि आप उसके साथ हैं। ये भावना बिना कहे बहुत कुछ कह जाती है, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि हर कोई अपनी भावनाएं अलग तरह से व्यक्त करता है। कोई रोता है, कोई चुप हो जाता है, कोई नाराज हो जाता है। हमें यह सीखना होगा कि बिना जज किए सिर्फ समझने की कोशिश करें। किताब में एक और बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है इमोशनल रेगुलेशन, यानी जब भावनाएं हावी होने लगे तो उन्हें कंट्रोल करना। जैसे गुस्से में आकर चिल्ला देना बहुत आसान होता है, लेकिन शांत रहकर बात करना ताकत की निशानी है। जब आप टेंशन या बहस की स्थिति में भी संयम बनाए रखते हैं तो आप न सिर्फ अपनी बात सही तरीके से कह पाते हैं, बल्कि सामने वाले को भी सोचने का मौका देते हैं। एक दिलचस्प हिस्सा है दूसरों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना। जब कोई व्यक्ति आपकी बातों के दौरान बार बार सिर हिला रहा हो, आंखें झुकी हो या मुस्कुरा रहा हो, तो वो सब संकेत होते हैं कि वो क्या महसूस कर रहा है। अगर हम इन संकेतों को समझना सीख जाए तो हम किसी की कही अनकही बातों को भी समझ पाएंगे। इसके बाद आता है वो हिस्सा जो हम सभी को कभी न कभी जरूर झेलना पड़ता है, डिफिकल्ट कन्वर्सेशन, यानी ऐसी बातचीत जो कठिन हो, भावनात्मक हो या जिसमें हमें किसी को कुछ कड़वा लेकिन जरूरी बताना हो। ऐसे में हमें लड़ने या भागने की जगह बैठकर बातचीत करनी चाहिए। ये किताब सिखाती है कि कैसे किसी की आलोचना करते समय हम उसका सम्मान बनाए रखें। जैसे, तू कभी मेरी बात नहीं सुनता कहने की जगह अगर हम कहें, जब मेरी बात पूरी होने से पहले तुम बोलते हो तो मुझे लगता है कि मेरी बात की कद्र नहीं हो रही,
तो सामने वाला खुलकर सुनने को तैयार होगा। अब बात करते हैं दी आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस की, यानी प्रभाव की कला। आज की दुनिया में अगर आप किसी को मजबूर करके कुछ करवाना चाहें तो वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। लेकिन अगर आप उसकी भावनाओं को, उसकी जरूरतों को समझकर उसे उस दिशा में गाइड करें तो वो खुद चाहेगा कि आपकी बात माने। सच्चा प्रभाव तब होता है जब सामने वाला आपको समझे, भरोसा करे और महसूस करे कि आप उसके भले के लिए बोल रहे हैं। इसके कुछ नैतिक तरीके भी किताब बताती है, जैसे रेसिप्रोसिटी, पहले कुछ देकर दूसरों को प्रेरित करना, सोशल प्रूफ, दूसरों के उदाहरण से विश्वास दिलाना, अथॉरिटी, अपनी जानकारी से भरोसा बनाना, स्कैर्सिटी, किसी चीज की विशेषता और सीमितता दिखाना, और कंसिस्टेंसी, छोटे छोटे वादों से बड़े बदलाव की ओर बढ़ना। इसके बाद आता है एक और गहराई से भरा विषय, एम्पैथी यानी संवेदनशीलता। इसमें 3 स्तर होते हैं। पहला, कॉग्निटिव एम्पैथी यानी सामने वाले की सोच को समझना। दूसरा, इमोशनल एम्पैथी यानी उसकी भावनाओं को महसूस करना। और तीसरा, कंपैशनेट एम्पैथी यानी उसके लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा। जब ये तीनों स्तर हमारे अंदर होते हैं तब हम सच में इंसानियत से जुड़े होते हैं। अब आती है इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस, यानी सिर्फ समझना नहीं बल्कि उसके अनुसार प्रतिक्रिया देना। जैसे जब कोई दुखी हो तो सिर्फ समझता हूं कह देने से काम नहीं चलता, बल्कि उसके मूड, उसके लहजे के अनुसार बात करनी पड़ती है। ऐसा करने से सामने वाला महसूस करता है कि वो अकेला नहीं है, और यही रिश्तों की जड़ में होता है। अगला अध्याय है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी झगड़े और मतभेद को सुलझाना। अक्सर लड़ाई सिर्फ विषय पर नहीं होती, भावनाओं पर होती है। जब हमें लगे कि कोई हमारी इज्जत नहीं कर रहा या हमें समझ नहीं रहा तो हम उग्र हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इस भावना को समझें, खुद को शांत रखें, सामने वाले की बात को सुने और फिर सोच समझकर जवाब दें तो टकराव भी संवाद में बदल जाता है। किताब बताती है कि टकराव सुलझाने के लिए 5 चीजें जरूरी हैं। एक्टिव लिसनिंग, आई स्टेटमेंट्स, रीफ्रेमिंग, कॉमन ग्राउंड और विन विन थिंकिंग, यानी दोनों पक्षों को सम्मान देना और मिलकर रास्ता निकालना। और सबसे अहम, इमोशनल रेगुलेशन। जब हम बहस के दौरान खुद को संभालते हैं तो हम अपने रिश्तों को टूटने से बचा लेते हैं। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमारी असली ताकत हमारे शब्दों में नहीं, हमारी समझ में है। अगर हम समझ जाएं कि हर इंसान के पीछे एक भावना है, हर चुप्पी के पीछे एक कहानी है और हर गुस्से के पीछे एक जरूरत है, तो हम सिर्फ लोगों से नहीं, उनके दिल से जुड़ जाएंगे। हम जितना ज्यादा दूसरों को समझने की कोशिश करेंगे उतना ही खुद को भी समझ पाएंगे। और यही है सोशल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी जीत, न सिर्फ समाज में सफल होना बल्कि खुद के भीतर भी संतुलन बनाना। इस खूबसूरत और सीखों से भरे सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपने इस किताब से कुछ नया सीखा हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।